नाम उत्कर्ष पटेल है, मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। एक अभी वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक किसी सरपंच के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कुछ भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा जबरदस्ती उनको सदस्यता। हाँ, मैं अभी विराट न्यूज़ से सुना कि दिनेश सिंह सरपंच बीरखाम के, उन्होंने हमको ये बयान दिया कि मंडल अध्यक्ष उत्कर्ष पटेल ने हमारा मोबाइल छीन के सदस्य बनाया गया, जबकि हमारा कार्यक्रम मन की बात बीरखाम में पहले से ही तय था। एक दिन सूचना जारी हुई कि बीरखाम में इस नंबर पोलिंग में विधायक जी सम्मिलित होंगे, वहीं पर मन की बात का कार्यक्रम था, ये वहीं सम्मिलित हुए और विधायक जी के साथ लगभग 2 किलोमीटर दूर दिनेश सिंह गए जो सरपंच है बीरखाम के, और वहाँ और बोले कि हम वहाँ पे सभी लोग 10 लोग बैठे थे, बोले कि हम गणेश सिंह जी के साड़ू भाई हैं और हमको विधायक जी सदस्यता दिलवा दीजिए। तो जब सदस्यता की बात आई तो पहले बोले विधायक ठीक है ले लीजिए, तो इनकी फ़ोटो खींची गई, इनके पर्सनल जानकारी जैसे OTP, फिर जन्म तिथि, सब कुछ डाला जाता है तभी वो सबमिट होता है। उसके बाद सबमिट हुआ, इनकी फ़ोटो भी आई, सब कुछ हुआ और बोले कि हम उनके साड़ू भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ऐसा कर लीजिए। और अभी वार्ड क्रमांक 5 में पूरी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद का मदद भी किए हैं। आपको क्या लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसी के बहकावे में या विधायक जी की छप धूमिल कर? ये कांग्रेस पार्टी के लोग ही हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लोग इनके दबाव डाले होंगे। यहाँ के वहाँ के विधायक भी कांग्रेस से हैं, तो हो सकता है वही दबाव डाले होंगे, तभी ये जाके रात में बदल दिया। हमको 8:30 बजे फ़ोन भी लगाए हैं, कॉल डिटेल भी दिखा सकते, स्क्रीनशॉट है हमारे पास इनकी। भाजपा की सदस्यता लेने के लिए क्या प्रोसेस है भैया? भाजपा की सदस्यता लेने के लिए हम लोग कम से कम 150 लोग वहाँ एकत्रित थे, तो वहाँ पे 100 लोगों की सदस्यता जैसे हुई, तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, OTP और जन्म तिथि जब तक सही नहीं डालेंगे तो, और OTP, तो जब OTP आएगी उसके बाद ही सब कुछ सम्मिलित होगा। उनके मोबाइल में OTP जाएगी, जैसे मान लीजिए हम नंबर आपका डालेंगे, OTP आप वाले में जाएगी, तो ऐसे करके जब तक सम्मिलिट नहीं होगा, OTP नहीं डालेगा, वो खुलेगा ही नहीं, ऐप ही नहीं खुलेगा। मतलब ये जो कह रहे हैं ये सब मिथ्या झूठ, ये किसी के दबाव में ऐसी जानकारी दे रहे हैं। आपके वार्ड पार्षद के चुनाव में हाँ, हमने मदद किया था भाजपा की जी, मतलब आपके संपर्क में पहले से रहे हैं? हमारे संपर्क में हाँ हमेशा थे, हर कार्यक्रम में जैसे पहले आ जाया करते थे, जैसे गांव का कार्यक्रम हो तो आ जाया करते थे कि हाँ सरपंच साहब आ जाइए। अचानक इस तरह से आरोप लगा हाँ कि मोबाइल छीन लिया, हम तो विराट न्यूज़ में सुने हैं कि भाई हमारा मोबाइल मंडल अध्यक्ष उत्कर्ष पटेल ने छीन लिए हैं, तो किसी का मोबाइल छीन के पर्सनल जानकारी उसमें नहीं भरी जा सकती है। पर्सनल जानकारी वही बताएंगे तभी भरी जा सकती है, और जब तक OTP वो न देंगे तब तक है। हम एक जनप्रतिनिधि हैं, वो उनका मोबाइल कोई छीन सकता है? किसी की सदस्यता लेने के लिए तो उसमें फोटो भी अपलोड होता होगा? फोटो होती है, पहले क्या है, मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर OTP जाएगी, तब पूरा ऐप खुलेगा। ऐप के बाद उनके नाम, जन्म तिथि और फिर बाकी जिला, सिमरिया सब कुछ भरा जाता है, तभी वो सम्मिलित होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचानें? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट, छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।